ये इनमें फ़ायदा है। और इसके अलावा दूसरे टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, इसके अलावा एक वाइंडिंग रेजिस्टेंस का टेस्ट होता है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस पे जब आप रेफरेंस ले रहे होते हैं ना, मतलब कि आप प्राइमरी साइड में फॉर एग्जांपल हाई वोल्टेज साइड पे ले रहे हैं, तो रेड का येलो के साथ, येलो का ब्लू के साथ, ब्लू का मतलब ब्लू का रेड के साथ, ठीक है। तो तीनों का एक कंपैरिजन आ रहा होता है कि इतनी इसकी इतनी रेजिस्टेंस है, इतनी इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है। तो अगर तो उसमें माइनर सा ही फ़र्क है तो डेट्स ओके। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, क्योंकि इतनी टॉलरेंस तो होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई कॉइल अंदर से लूज है। न्यूमेरिक के हिसाब से देखें तो कितने ओहम की जो होती है रेजिस्टेंस, कुछ उसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि ये जो आपकी प्राइमरी साइड होती है ना 11 kV साइड, तो इस साइड पे आपकी जो रेजिस्टेंस ओहम में आ रही होती है 8 ओहम 10 ओहम तक आ रही होती है दूसरी कॉइल्स के साथ। जो आपकी एल्टी साइड होती है ना, वहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे तकरीबन आ रही होती है, मतलब मिली ओहम्स में भी आ रही होती है। ओके, ठीक, ओके। तो ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया कि आपके पास सारी कॉइल्स की रेजिस्टेंस बैलेंस होनी चाहिए। ये तो नहीं ना कि एक रेड और येलो का 10 ओहम आ रहा है और येलो और ब्लू का आपस में 20 ओहम आ रहा है, तो इतना फ़र्क तो नहीं ना हो सकता, तो ये लेवल में होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये कोई फ़र्क आ रहा है तो इसका मतलब आगे से यहाँ तो कोई लूज कनेक्शन है, यहाँ कहीं से वाइंडिंग कहीं से किसी के साथ मर्ज हो रही है, कोई इशू आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात हो गई, अच्छा, एक TTR होता है, टर्न रेशियो टेस्ट। टर्न रेशियो टेस्ट के अंदर ये होता है कि आप प्राइमरी पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं टेस्ट के थ्रू। टेस्टर होता है, TTR टेस्टर बोलते हैं उसको। प्राइमरी पे आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी पे आप उसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर एक ना रेशियो आ जाती है आपके पास, इसको बोलते हैं, ये जो आपको TTR मीटर जो आपको रेशियो दे रहे होता है ना, एक वो चीज़ आ जाती है। एक जो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट होती है ना, उसके ऊपर भी आपकी रेशियोज लिखी होती हैं कि अगर टैप पोजीशन 1 है तो प्राइमरी पे इतने होंगे, तो सेकेंडरी पे इतने होंगे, तो एक वो रेशियो आ जाती है। एक कैलकुलेटेड होगी, एक मीटर से आ गई, तो इन दोनों को आपने कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। तो अगर तो ये सेम आ रही हैं, मतलब प्लस माइनस 0.1% की रेंज में आ रही हैं, तो डेट्स ओके। अगर ज़्यादा मसला आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो है आगे से जो है कहीं पे वाइंडिंग मसला कर रही है, यहाँ कोई लूज है, यहाँ कहीं पे कार्बन आया हुआ है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे पता लग जाती हैं CTR के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो इसके अलावा एक होता है टेस्ट CNDF, कैपेसिटेंस एंड डेसिपेशन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, डेसिपेशन का मैंने पहले भी बोला कि DF जो होता है ना, डेसिपेशन फैक्टर, उसको हम 10 डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस आपकी जो वाइंडिंग होती है ना, वाइंडिंग टू वाइंडिंग, एक उनके अंदर एक कैपेसिटेंस आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। दो कंडक्टर्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो एक कैपेसिटर बनाता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस जो होती है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एजिंग फैक्टर, ये इंक्रीज करती है, जो कि एक लॉसेस की तरफ ले जाती है, जिसको पार्शियल डिस्चार्ज का मसला आ सकता है, जिसको PD भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक डेसिपेशन फैक्टर होता है। डेसिपेशन फैक्टर ये होता है कि आपका जो वाइंडिंग के दरमियान एक पेपर होता है ना, जो इंसुलेशन के लिए पेपर आप लगाते हैं, जी, आपकी जो वाइंडिंग के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ना, इसकी इंसुलेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये उसके अंदर क्या होता है कि रेजिस्टिव और कैपेसिटिव करंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि एक हॉट स्पॉट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कह लें कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मेजरमेंट ही होती है जो CNDF होता है ना, इससे आपको इंटेग्रिटी पता लग जाती है कि उसका आपका इंसुलेशन लेवल कितना है ऑयल का और पेपर का।